तिलक वर्मा ने नंगा कर दिया यार, नंगा कर दिया। हल्की सी होश थी, कुछ भी नहीं था, एक बॉल जगह पे नहीं की। 6 ओवर में 64 रन चाहिए थे, ये आया 18-19 रन का ओवर दे गया। ये टेप बॉल की पैदावार, इसको आज का मैच खेलना बनता ही नहीं था। हम कह रहे कि वसीम जूनियर काम आ जाएगा, वसीम जूनियर काम आ जाएगा, एंड का भी बॉलर है, बीच में भी कर लेता है, वसीम जूनियर को खिला दो। ये नाकारा निकम्मा इसके क्रेडिट पर है क्या? पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर लोग चाहते थे 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में बाबर आजम हो, वो तो नहीं हो सके। इसने 500 से ज्यादा रन से डाले उस वर्ल्ड कप में, इसको कौन नहीं मारता, या यूं कह ले इसकी कौन नहीं मारता, या ये किससे नहीं मरवाता। ये इसलिए जलील और रुसवा हुआ है, बेगैरत, नीच। मैं पहले तो वो जार कह दूं जो ये हमारे यहां लोगों के जज्बात हैं, लेकिन इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को इधर तक लाने के लिए मैं गलत लोगों पे क्रिटिसिज्म नहीं होने दूंगा। ये इधर भी बच्चे बैठे हैं, खैर सबकी अपनी समझ है, हर आदमी एक्सपर्ट है कि आगा यूं आगा वो। आगा ने बहुत अच्छी कप्तानी की, बॉलर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान ने ओवरऑल फील्डिंग बुरी नहीं की। तलत स्टील मिल वाले बोला था ना कि ये नहीं खिलाओ, ये मोटी मोटी, ये जो सिर्फ पीछे से निकल रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। संजू सैमसन का जो क्रूशल कैच छूटा और संजू ने 10-12 रन अगले यूं 4-5 बॉलों में बनाए, छक्का चौका भी मारा, वो एक टर्निंग पॉइंट था भाई। 6 रन आते उस वक्त, ये छोटे से 2 टर्निंग पॉइंट थे। एक वो रन आउट था जो फखर जमान शुरू में कर सकते थे, फिर गिल और उसकी पार्टनरशिप में रन बने, खैर वो तो लक की। लेकिन जो कैच छोड़े, मैं तो कहता हूं ऐसी लानत है इन पर, ऐसी जिल्लत हुई है इनके साथ कि ये डूब के मर जाएं भाई, ये डूब के मर जाएं, इनको कहीं जगह ना मिले। इस तरह से शिकस्त हुई। तो मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू दिन से यही बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? ये लड़के भी आज याद दिला रहे थे कि आपने कहा कि 6 सिटिंग, भाई ग्लूकोज की कमी है, ग्लूकोज कैल्शियम की कमी है, बाकी हरकतें तुम पूरी कर रहे हो, छक्के तुमसे बहुत सारी बॉलों पे नहीं लगते। आज आप देखो 3 से 4 छक्के तिलक के, 2 दुबे के, बिल्कुल रोप से बाहर गए, वो शेयर पावर की वजह से गए। अगर आपका कोई बल्लेबाज होता वो 10 गज अंदर कैच होता, 12 गज 15 गज। ये एक वो कड़वी सच्चाई है जो पहले तो समझ लो, बाकी बातें करने से बेहतर। ये जो है ना पंचर ट्यूब साहिम अयूब, इससे कुछ नहीं हुआ। ये सस्ता अभिषेक शर्मा, इससे कुछ नहीं हुआ। आज भी पूरा टूर्नामेंट कुर्बान करा दिया इसने पाकिस्तान के, मतलब दांव पे लगा दी इसने यार, जिंदगी बर्बाद कर दी इसने, तबाह कर दिया इसने, गारत कर दिया। कौन देगा इसका जवाब यार, मुझे बता दो। जिस तरह से तिलक वर्मा मार रहा था, जिस तरह से तिलक वर्मा ने मारी है, लिटा लिटा के मारी है, लिटा के मारी है, घुसा के बर्बाद कर दिया। दिस इज व्हाट तिलक वर्मा इज ऑल अबाउट। जो शाम में बैठा था ऐसी सेशन में, मैंने उसको बोला था, हार्दिक धूमे का सवाल लिया आपने क्या? हारिस टेपिया मैन ऑफ द मैच फॉर इंडिया। यस डेफिनेटली, यही हुआ मैन ऑफ द मैच, इसको ही दो। बल्कि अपनी ट्रॉफी में भी इसको बिठा के आप लोग रखे बीच में कि यार हम तो शायद हारने लगे थे, तुम लोगों ने इतनी अच्छी बॉलिंग कर ली थी, लेकिन तू है अपना भाई। हाँ तू भाई है, छोटा भाई। छोटा भाई किसी और चीज को भी कहते हैं, लेकिन आप इसको कह लीजिएगा, समझे आप? लांती, नाकारा, निकम्मे, निठल्ले, बट ऑल इन ऑल इट वॉज अ वंडरफुल गेम ऑफ क्रिकेट। हार जीत की बात नहीं थी, बात कुछ और थी, ये मुकाबले वाली बात नहीं थी भाई। फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकाबला कर गई। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकाबला कर गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इंडिया की स्ट्रेंथ थी, और मैं जानता हूँ कि जितने क्रिकेट लवर हैं मेरे चाहने वाले, वो ये जानते हैं बात कि इंडिया आज आपके भी हलक में आ गई थी कि ऊपर से तले 3 विकेटें देखें। अभिषेक शर्मा को फेल होना था, फेल होना था। बात उसके फेल होने की नहीं है, बात है कि आज सलमान ने फहीम अशरफ को बॉल किया, उसने बॉल को अटकाया,
आया विकेट पे स्लोअर वन, अभिषेक आउट हो गया, उसके बाद गिल मार रहा था तो गिल निकला। एक काम ही हुआ इस टेपिया से कि इसने शुभमन गिल का कैच अच्छा लिया है। उसके बाद जब 64 रन 6 ओवर में चाहिए तो देखें इंडिया की स्ट्रेंथ मुझे तो पता है बैटिंग की। मैं इन लोगों को कह रहा था ये एक ओवर में 15-20 रन ले लेंगे और शायद वो हारिस रऊफ का होगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर रहा था, मुझे पता था ना कि इस विकेट पे मारेंगे तो किसको मारेंगे। और इत्तेफाक से अगले ओवर में वो आया। फिर ये लोग कह रहे थे आगा ने गलत किया। मैंने कहा नहीं, दुनिया का कोई भी कप्तान है उसे पता है 6 ओवर है, हारिस दैत का बॉलर है। अबे लेकिन ये कौन सी दैत है कि इसने दैती दे दी, इसने तो मौत करा दी, इसने तो बम फटवा लिए। क्या हुआ? अबे कहां है वो तेरा दोस्त है पंचर ट्यूब, वो लंदन से उसने फोन करके कह दिया मेरे लिए वीडियो क्लिप बना दो कि मेरा हाथ नहीं है। अबे हाथ का तो काम ही नहीं था, हाथ का तो काम ही नहीं था साहिब अयूब की नाकामी में। पर मैं आपको ये बता दूं आगा सलमान नहीं आवे क्या बॉलिंग भी वही करे, ये सिर्फ और सिर्फ हुसैन तलत और हारिस रऊफ। मोर लाइकली देखो यार, हारिस रऊफ जब 6 ओवर में 64 रन रह जाते हैं ना इस तरह के ट्रैक पे, मेन शुक्रिया आप आगा को हटा के ड्यू का भी करें। ड्यू एक फैक्टर है कि हारिस जैसे टेप बॉल के बॉलर जो है उसे कंट्रोल नहीं कर सके क्योंकि वो अपनी लिमिट में रह के बॉल नहीं करता। भाई या तो फिर इतनी तेज फेंक दे कि वो फुल टॉस हो जाए, बीमार हो जाए, कूले वूले पे लग जाए, लेकिन तू इतनी तेज भी नहीं फेंक रहा। आराम से बत्ती बना बना के मारा है तिलक वर्मा ने, कॉम्पैक्ट प्लेयर। बत्तियां जला दी तेरे नीचे की, सही बता रहा हूं मैं तेरे सारे। अबे 24 अंडे के बाद अगर ये हाल होता है ना तो मैं कह रहा हूं तू खाना ही छोड़ दे, तू 2-4 दिन फास्टिंग पे गुजार भाई। असल में तू ज्यादा खा चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलने की जरूरत है उन चीजों को, खा ज्यादा चुका है ये। जैसे मैं साइम को आज देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा उसके चेहरे को यूं करके देख के, मैंने कहा भाई इसके चढ़ाओ को आयरन, साइम को कैल्शियम वेल्शियम दो इसको। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, 1000 वाली कैल्शियम की गोली। यार शर्म आनी चाहिए इनको यार। ऑन अ वेरी सीरियस नोट बर्बाद कर दिया इंडिया ने, लिटा के मारा है आपको, पूरा लिटा के तहस नहस करके एक ऐसे मैच में जहां पहले 8-9-10 ओवर के बाद पाकिस्तान इतने ऊपर था कि सबको मालूम था कि संजू सैमसन और तिलक वर्मा की एक पार्टनरशिप टूटी तो ये पावर हिटर्स फंस जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। ये ऐसी एक क्रिकेटिंग फील्ड था। बट हेड्स ऑफ टू शिवम दुबे। अब आओ ना मुझसे सवाल करो ना जो भारत से ही हो, मतलब मेरी कोई राय नहीं थी। मैंने कहा यार वो अच्छा प्लेयर है, वो हिटर है, उसने वर्ल्ड कप में आके 27 किया है, फाइनल में भी, उससे पहले भी रन करता रहा है, उसे फील मिला हुआ है बड़े इवेंट का, और बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। नया बॉल स्विंग सबसे ज्यादा इस मैच में अगर किसी ने बॉल स्विंग किया तो उसका नाम है शिवम दुबे। टागोर फिर से और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी छक्के मारे के जो कोई और मारता तो शायद वो अंदर ही गिरते, उसका भी नाम है शिवम दुबे। नसीम के लिए सवाल आ गया। अब ये समझो जाहिलों के इंडिया में उसकी अकाउंटेबिलिटी की प्रीव्यू शो में बात हो रही थी नहीं हो रही थी अर्थलन? कितने सवाल आ रहे थे कि दुबे मरवाएगा इस टीम में, अर्शदीप को खिलाओ। तो दुबे को ये सब पता था कि मैं खेला क्यों हूं, और अगर मेरा करियर खत्म हो जाएगा अगर मैंने हरवा दिया, तो उस पर जो ट्रस्ट था उसने किया फुलफिल। कोई गलती हुई होगी, ओवरकम किया। फहीम अशरफ ने मैच में पूरी जान मारी है, बिल्कुल मारी है, लेकिन इस टेपिया ने तो हमारी मार दी ना। वो उसने मारी तो क्या मारी, फहीम ने मारी, टेपिया ने मारी, साइम ने मारी, फखर ने मारी। फखर बहुत तेज खेलता है, फखर पाकिस्तान का प्राइड है, फखर फाइनल में 100 कर देगा, फखर 150 कर देगा, फखर 200 कर देगा। अबे ये कर देगा। एक आदमी हम खैर सगाली के लिए ऐसा भी रखते हैं अपनी टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक आदमी ऐसा भी रखा हुआ है कि दूसरी टीमें शिकायत नहीं करें कि आपने हमें जीतने का मौका नहीं दिया। जैसी वो फंसते हम कहते हैं हारिस आ और बजा। और हुसैन तलत मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि तलत के नाम पर हमारे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, मैं तो उनको जानता हूं, तलत अली साहब, ठीक है, बड़े आइकन। लेकिन ये जो तलत है ये अपने को समझ नहीं आया कभी, ये कभी समझ नहीं आया। यकीन करो इसने डाइव लगाई है, मुझे डरता है इसकी पतलून ना फट जाए। यकीन करो ये जब डाइव लगाई तो ये आगे भी नहीं भाग पाता। वो जो डाइव में आप स्लाइड ले लेते हो ना, ये स्लाइड भी नहीं हुई क्योंकि इसके बट फंस जाते हैं वहीं।
सुनित कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में जो बाहर होता है उसके नाम का रोना होता है, एवरेज टीम एंड वर्थलेस ऑपोजिशन। एक्सीलेंट क्वेश्चन, यहाँ एक्सीलेंट ओपिनियन है से। यार कमाल आदमी हो तुमने सच बताया क्रिकेट का। जो बाहर है, अब बाबर नहीं है तो बाबर होता तो देखे हम इतने कर लेते, घंटा कर लेते, कुछ नहीं कर लेते, इससे कम रन होते। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा किसी मूवमेंट पे लग नहीं रहा था। हालांकि ये जो रन्स हुए तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बाहर जाके इनको बोला कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ऊपर से 2-3 आउट हुए तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। देखो मेरे में कितने गट्स हैं, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्यों फील आ रहा है, ठीक है, ओस नहीं पड़ी तो पाकिस्तान जीत जाएगा, मेरे पूरे अल्फाज थे, ठीक है। लेकिन आप देखें कि ओस भी पड़ गई और उस ओस में भी इंडिया आपको मार्जिन दे गया था बहुत बड़ा। सिर्फ क्या था, कॉमन सेंस बॉलिंग जो बाद में कराने की कोशिश कर रहा था ना, ये टेप बॉल की पैदावार, ये जो कर रहा था ऑफ स्टंप के बाहर, ये प्लान पहले बना लेता तू आगा के साथ। उस पूरे ओवर में चौड़ा रह रह के इसने हर बॉल की है, आधी हाफ ट्रैकर है, फुल टॉस। वो ओवर जो है ना एक इनडिसिप्लिन बॉलिंग का पूरा शाखसाना है। अगर उस पूरे ओवर को देखो, ठीक है, लगते हैं शॉट यार, सामने तिलक वर्मा खड़ा है, सामने शिवम दुबे खड़ा है भाई, 6 हिटर। ये जो आईपीएल का पूरे साल रोना यार रोते हैं ना चंद लोग जिन्हें क्रिकेट का नहीं पता, आईपीएल क्या होती है, फिक्सिंग लीक होती है। अबे बेशर्मो, ये होती है, ये आईपीएल की मेहनत है जो ये आसानी से छक्के मारते हैं। वैसे भाई ये बेफालतू भी जोन कह रहे हैं, बेफालतू का हेटफुल एग्रेशन क्यों? राना फहीम और टेपिया का मैच खेलने आए हो या जंग लड़ने? बार बार हारने पे तो शर्म आ जानी चाहिए। लव यू वासे भाई। लव यू टू भाई, आपने जो भी सवाल किया। लेकिन एक बात बताऊं, फहीम ओवर अग्रेसिव नहीं था, वो क्रिकेट की सेलिब्रेशन थी। आई थिंक एट टाइम्स, मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल आप लोगों को फील हो रहा है, हारिस रऊफ थोड़ा ओवर रिएक्शन की दुकान है, अग्रेशन उनका कुछ ज़्यादा ही होता है। और वही वाली बात जो मैं कहता हूँ कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। मैं यूं कर दूंगा, अबे चाय तो रख दे भाई, नहीं मारूंगा चाय पे हाथ, होश में होता हूं मैं। अच्छा, तो महमूदाबाद की कच्ची कुप्पी थोड़ी पीता हूं मैं, बहन, मुझे क्या समझ रहा है, मुझे सब दिख रहा है, मैं सोच भी बहुत कुछ रहा हूं अपना साथ साथ। दिया अल्लाह ने ऐसा, तुम पे भी नजर है चारों पे। इस हारिस रऊफ के बारे में बताओ, क्या कर रहा है टीम में? क्या कर रहा है यार? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है समाओ कि ये जो कच्चे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो पूरे प्लेयर्स के, मुझे लग रहा है जब कच्चे फट जाते हैं तो उसमें पेवंद भी लगाना आता है इसको। मैंने कभी कभी देखा, रफू करना आता है इसको, रफू करना, ये रफू करता है, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ बचा ही नहीं है। जिनके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बेचारे शैम्पू कर करके हेसन को दिखा रहे हैं, देखो मैं प्यारा हूँ। वसीम जूनियर, वो बेचारा हेसन को ऑडिशन ही दिया जा रहा है, देखो ना मैं प्यारा हूँ, देखो मैं प्यारा हूँ, यूं कर रहा है वो। मैच 2022 जैसा ही था, विराट उसमें था, यहाँ तिलक, बस टेपिया सेम है भाई। ये टीम हाँ। है क्यों? लव योर एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप यार। ये हारिस रऊफ की तो मिसालें हैं, 2023 भी तो लो वर्ल्ड कप, सबने मारा इसको यार जी। अब आ गया अब लाइन पे। मैंने आपको क्या कहा था, इंडिया ने अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन क्यों किया? इसीलिए किया, इसीलिए किया है। दे केम आउट विद अ सर्टेन प्लान। इंडिया से लोग कह रहे थे ये तो हारने के लिए खेल रहे हैं, मैंने कहा नहीं, उन्हें दुबे की बॉलिंग पे भरोसा है, वो बाकी स्पिनर करवाएंगे। वो पाकिस्तान को पढ़ चुके थे कि एंड में पाकिस्तान पेसर्स को मारेगा, बस काफी रह जाएगा बुमराह, हम स्पिनर्स से करवा लेंगे 17वें 18वें ओवर तक। अबे जब मैं बैठ के ये कह रहा हूं, सूर्य और गंभीर नहीं जानते थे। जब मैं एशिया कप की शुरुआत से कह रहा हूं कि पाकिस्तान स्पिन को लेस इफेक्टिव खेलता है, और कुलदीप और ये वरुण बड़े बॉलर्स हैं। कुलदीप का बुरा दिन भी था तो आखिरी 2 ओवर में खा गया ना, वो खा गया। उससे बड़ा इस वक्त स्पिनर नहीं है दुनिया में वाइड बॉल क्रिकेट में जी। आज लगा था शायद पाकिस्तान अच्छा रन बनाएगा, बुमराह को भी रन पड़े आज। अबे घंटा बनाएगा अच्छे रन, यही तो रोना है कि अच्छे रन कहां थे। अच्छा सिर्फ जब तक हुआ है 3 मैचों में, जब तक फरहान विकेट पे, उसके बाद सब जो है लुकमानी मंजन साबित हुए हो। ये साइम झटका, ये साहिब अयूब, पंचायत ट्यूब। मैंने पहली बोला सईद अनवर नहीं, सईद अजमल निकलेगा इसमें से। बर्बादी के परवाने पे दस्तखत और कर देते हैं कि आगा विकेट पे वो आ गई मोटी, वो हिलती हुई हुसैन तलत। अबे किसका आदमी है ये? पता नहीं यार, आप बताएं तो। अबे सब मैं बता दूं तो तुम क्यों बैठे हो यहाँ?
खैर अमित पठानिया कह रहे हैं कि डोंट यू थिंक पाकिस्तान स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग टू अर्ली, इंडिया हाँ। वाज स्लोली कैलकुलेटिंग द चेस। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? इंडिया वाज स्लोली कैलकुलेटिंग द चेस, पाकिस्तान ने सेलिब्रेशन जल्दी स्टार्ट कर दी। नहीं, किसी ने सेलिब्रेशन नहीं की। होंगे भाई को बेवकूफ़, मुझे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। मैं ये कह रहा था गिल और इनकी पार्टनरशिप टूटे और संजू भी जाए, क्योंकि जब गेम को लंबा करना होता है ना, तो ये तीन प्लेयर ऐसे थे कि ये बड़े, एक तो सीनियर भी था संजू, और गिल और वर्मा की पार्टनरशिप पे ज़्यादा डाउट था। गिल तो एक्स्ट्रॉर्डनरी कैच हो गया ना, मारना शुरू कर दिया था उसने, एक चौका मारा था। वो तो हारिस ने, कह रहा हूँ ना कि उसने इस मैच में कप्तान को ये यकीन दिलाया कि वो लकी है, क्योंकि जिस तरह का कैच वो ले गया था, वरना अदरवाइज शायद आगा को कुछ आश्चर्य होता कि यार ये गड़बड़ कर देगा, लेकिन उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। उसने साइम अयूब का भी ओवर इसलिए रुकवाया कि उसे लग रहा था या साइम ने कहा होगा कि आगा भाई मैं ग्रिप नहीं कर पा रहा हूँ बॉल, क्योंकि उसने पिछले ओवर में बहुत पीछे गेंदें गिरा दी थी। बट आई थिंक साइम की पीछे की गेंदें भी नहीं मार पा रहे थे, ना जाने क्यों। मिस्त्री आया तो छक्का लग गया, टेपी आया तो छक्का लग गया, बस ऐसे ही है। फिर सुनित कह रहे हैं इट वाज अ गेम ऑफ मिडिल ऑर्डर एंड इंडिया वॉन इट। डेफिनेटली। फखर सीटी 17 के बाद से कुछ नहीं किया है, तिलक मोर क्लच देन हिम, पाकिस्तान शुड ब्रिंग मोर प्लेयर्स लाइक फरहान, वो क्लच है। हाँ, ये है वो सच्चाई जो यहाँ पर हजम नहीं होगी मेरे भाई। तेरा शुक्रिया, तूने जीत के साथ साथ हमें कोई सोल्यूशन तो दिया। ये तू सुना दे, जहां बैठ के कुछ हमारी बात करते हैं हमारे यहाँ कि भाई वो बाबर नहीं है तो रिजवान नहीं है तो इनकी जान नहीं है तो पता नहीं नान नहीं है। पाक प्लेयर्स फेल्ड इन प्लेइंग फिनिशर रोल इन बोथ द इनिंग्स। अबे ये हारिस रऊफ फिनिशर है, ये एक दिन क्रिकेट फिनिश कर देगा हमारी। हुसैन तलत भी फिनिशर है, इसने बोला बची कुची सांसें मैं इस बल्ले से मार के निकाल दूं। स्ट्रेट बैट का भी इस्तेमाल है, बैकफुट पर जाके स्ट्रेट बैट प्रेजेंट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो तिलक वर्मा का एक मैं कहता हूँ प्लस पॉइंट है, बोनस है तिलक वर्मा का। इस तरह से तिलक वर्मा खेलकर चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं तो ये चीज़ आपके सामने आती है कि तिलक वर्मा किस कैटेगरी का बल्लेबाज है, किस मटीरियल से बना है। मैंने कहा ना कि देयर आर डेज के जायसवाल, तो ये क्या नाम है जो आजकल मार रहा था, अभिषेक और गिल, पर देखो जहाँ फाइनल आया, एक मुश्किल कंडीशन आई, काम कौन आया बॉस? एक कंपेटिटिव बैटर जिसके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि अगर मैं सेट भी हुआ तो मैं तो छक्का नहीं मार सकता। समझ आए? जैसे बाबर आजम हमारे यहाँ थे तो लोग ये कहने लगे थे बाबर मैच थोड़ी जितवाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे अल्फाज याद है, सुन रहे हो तुम लोग भी। वही लोग जो कहते थे कि एक दिन इंडिया रोएगा बाबर और रिजवान के लिए, या पूरी दुनिया रोएगी बाबर और रिजवान के लिए, वही मोहतरम लोग बाद में कहने लगे बाबर अकेले खड़ा रहेगा तो मैच थोड़ी जितवाएगा 200 प्लस वाला, तो फिर नंबर 1 कैसे हुआ T20 में? समझे नहीं? हम तो वापस लौटे हैं ना क्रिकेट में। बहरहाल साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ में बाबर आजम आ रहे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक, बल्कि अब तो दुनिया में फैल गई है बात। देखते हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अफवाह।